हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर एक इंडियन के लिए। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सामने वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो लाता जाऊँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलते जाए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज आज के ये वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि जो हम लोग के देश में जो अभी सिचुएशन चालू है कोरोना वायरस कोविड-19 का, अगर ये सिचुएशन में हम लोग एज एन इंडियन कुछ स्टेप्स नहीं लेंगे तो हम लोग के देश में जो आर्थिक व्यवस्था है, हम लोग का जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, वो अभी बहुत ही मतलब खराब सिचुएशन में है। मतलब वो लगभग मंदी में जाने वाले हैं। इसके लिए हम लोग को एज एन इंडियन बहुत सारे स्टेप्स हम लोग को उठाना पड़ेगा। अभी लॉकडाउन चालू है, अभी भी हम लोग जितना भी कर सकते हैं अभी हम लोग को करना पड़ेगा। प्लस जैसे लॉकडाउन ख़त्म होगा और इसके बाद जब हम लोग का जो लाइफस्टाइल है वो नॉर्मल हो जाएगा, तो हम लोग को बहुत सारी चीज़ें ध्यान देना पड़ेगा। तभी जाके हम लोग के देश में इकोनॉमिक या आर्थिक व्यवस्था का जो ये हाल है, तो उसको हम लोग धीरे उसको ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, जैसे आपके घर में देख लो कि आपने कौन सा प्रोडक्ट यूज़ किया है। जैसे आपके पास कौन सा मोबाइल है, आपके पास कौन से ब्रांड का टीवी है, कौन से ब्रांड का फ्रिज है, वो सब बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अभी आज के बाद आप जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदने जाओगे, सपोज़ आप कोई मोबाइल लेने वाले हो, फॉर एन एग्जांपल, आप जब मोबाइल खरीदने जाओगे तो आप ये ज़रूर ध्यान दीजिए कि वो मोबाइल किसी दूसरे कंट्री का ना हो, दूसरे कंट्री का ब्रांड ना हो, ये खाली इंडिया का ही होना चाहिए। क्योंकि जनरली हम लोग के दिमाग में अभी ऐसे मतलब घुस गया है कि जो भी बाहर का ब्रांड है, जैसे कि एमआई ब्रांड या फिर जो भी दूसरा ब्रांड है, वो बहुत अच्छा ब्रांड है और जो इंडिया में है वो ब्रांड अच्छा नहीं है। बट ऐसा कुछ नहीं है। जो इंडिया में बनाया जाता है वो भी उतना ही अच्छा ब्रांड है जितना बाकी के दुनिया के कंट्री लोग बनाते हैं। वो सिर्फ एक मिथ है कि इंडियन ब्रांड अच्छे नहीं होते। तो अभी हम लोग को जो भी जैसे कि मोबाइल खरीदना है, तो फॉर एन एग्जांपल वीडियोकॉन है, लावा है, कार्बन है, तो ये सारे ब्रांड हम लोग खरीद सकते हैं। तो ये जो ब्रांड है लावा, वीडियोकॉन, इसके बाद माइक्रोमैक्स, ये सिर्फ मोबाइल ही नहीं बनाती है, ये दूसरा प्रोडक्ट्स भी बनाती है कंपनी। तो ये हम लोग ये कर सकते हैं कि जब भी हम लोग कोई प्रोडक्ट खरीदने जाएंगे तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन प्रोडक्ट ही खरीदें। ये हो गया हम लोग का एक घर में जो भी चीज़ें हम लोग खरीदने वाले हैं वो खाली इंडियन ब्रांड ही होना चाहिए। ये हम लोग को एज एन इंडियन ध्यान देना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग का इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, नहीं तो ये बहुत सिचुएशन ख़राब होने वाला है। इसके बाद जो सेकंड चीज़ है, हम लोग एज एन इंडियन क्या कर सकते हैं, बिकॉज ये हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम लोग एक ऐसा नहीं कि ये जो आर्थिक व्यवस्था है या इकोनॉमिक है वो भारत सरकार खुद कर पाएगा या फिर कोई और करेगा। ये हम लोग नागरिक लोग ही करना पड़ेगा। हम लोग को एज एन इंडियन हम लोग को उसमें योगदान देना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग इंडिया को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसके बाद सेकंड जो चीज़ हम लोग कर सकते हैं, हम लोग जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा और सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएगा, तो हम लोग जब भी किधर घूमने जाएंगे तो हम लोग सब लोकल चीज़ें ही यूज़ करेंगे। जैसे हम लोग कहीं पे घूमने गए तो जो होटल्स यूज़ करते हैं, मतलब जो होटल्स बुक करते हैं या रिसोर्ट बुक करते हैं, वो हम लोग उसको ध्यान से चेक करना चाहिए हम लोग को कि वो होटल्स या फिर रिसोर्ट या जो भी चीज़ें हम लोगों ने बुक किया है वो किसी बाहर के ब्रांड के साथ कनेक्टेड तो नहीं है। हम लोग को प्योर इंडियन ब्रांड ही सिलेक्ट करना है। हम लोग को होटल्स बुक करना है, रिसोर्ट बुक करना है या फिर किधर
जाके हम लोग को रेस्टोरेंट में खाना है या फिर हम लोग को कुछ पैकेज्ड फूड खरीदना है, तो वो सब चीज़ हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि ये पैकेज्ड फूड जो है वो कौन बना रही है, इसका कंपनी कौन है। तो ये सब चीज़ें ध्यान अगर हम लोग थोड़ा सा भी ध्यान देंगे जब भी हम लोग खर्चा करेंगे, अभी जब भी हम लोग खरीदने जाएंगे, तो ये जो 10 रुपये या 20 रुपये 30 रुपये जब खरीद रहे हो, ये आप जानते नहीं हो कि ये कितना बड़ा योगदान है इंडिया के लिए। तो हम लोग को बाहर का कोई भी ब्रांड नहीं खरीदना है, हम लोग को सिर्फ इंडियन ब्रांड खरीदना है, सिर्फ इंडियन रेस्टोरेंट ही खरीदना, मीन्स इंडियन रेस्टोरेंट में आपको जाना है। आपको जो भी सील्ड पैकेज फूड खरीदते हो, आपको सिर्फ वही आपको सिर्फ यूज़ करना है। इसके बाद जिन लोग शेयर मार्केट में या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, तो उनको तो पता ही रहेगा कि बहुत सारे कंपनीज़ है जो चाइना या फिर किसी और कंट्री के साथ टाई अप है। तो उन कंपनीज़ में हम लोग को इन्वेस्ट नहीं करना है जो ऑलरेडी टाई अप्स चाइना या दूसरे कंट्री के साथ है। ऐसे बहुत सारे कंपनीज़ है जो टोटली इंडियन बेस्ड है। तो हम लोग को धीरे धीरे अगर शेयर मार्केट में हम लोग को इन्वेस्ट करना है, तो धीरे धीरे हम लोग सब मिलके उस कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे जो इंडियन बेस्ड कंपनी है, वो बाहर कंट्री बेस्ड कंपनी नहीं होना चाहिए। तो ये भी हम लोग का इकोनॉमी के बढ़ाने के लिए बहुत ही मतलब हेल्पफुल हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जैसे मैंने आपको 4-5 स्टेप्स बताया कि हम लोग को ये ध्यान देना है, ये बहुत ही इजी है। ये आप इजीली पता कर सकते हो कि कौन सा ब्रांड जो भी मैं खरीदने जा रहा हूँ या फिर जो भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, वो क्या वो पैसा इंडिया को ही जा रहा है पूरा, या फिर क्या वो पैसा किसी दूसरे कंट्री को जा रहा है। क्योंकि बहुत सारे जैसे ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं हम लोग, वो बहुत सारे उस पे बाहर की दुनिया के साथ, बाहर के कंट्री के साथ वो टाई अप रहता है। जैसे इवन फ्लिपकार्ट हो गया, इस जो अलीबाबा एक्सप्रेस हो गया। सो ये जो ऑनलाइन है वो ज़्यादातर कुछ परसेंटेज शेयर चाइना के साथ है या फिर कुछ परसेंट शेयर किसी और कंट्री के साथ है। तो हम लोग को ये चुन चुन के देखना है कि कौन सा शॉपिंग जो ई कॉमर्स वेबसाइट है वो ज़्यादा परसेंटेज या तो इंडियन होना चाहिए, या फिर सबसे बेस्ट है कि वो जो शॉपिंग कंपनी है या फिर ई कॉमर्स कंपनी है वो पूरा अपने देश का ही होना चाहिए, अपने इंडिया का ही होना चाहिए। तभी जाके हम लोग देश में कुछ बदलाव ला पाएंगे। क्योंकि अभी अगर देखोगे आप, जो भारत का आर्थिक व्यवस्था है वो आज से 100 साल पहले या फिर 90 साल पहले 1930 सन में जो हम लोग का रिसेशन या मंदी आया था, मतलब उससे भी खराब गुजरे हुए सिचुएशन में जा सकता है। तो ये हम लोग को एज एन इंडियन हम लोग को ये स्टेप उठाना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। सो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए और इसको ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, आपके फैमिली के साथ। अब इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि आप नोटिफिकेशन जब भी आपको मिलेगा तभी आपको पता चलेगा कि ये इम्पोर्टेंट वीडियो आपको देखना है नहीं देखना है। सो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।